हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में क्लास 10th के लिए जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम है, चाहे प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर आपकी एनुअल एग्ज़ाम हो, उसमें जो इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हमने इस वीडियो को बनाया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है और जो भी चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो देखिए, हमने इसमें 2 अंक के जो क्वेश्चंस हैं और जो 3 अंक के क्वेश्चंस हैं उनको शामिल किया है, और क्वेश्चंस के आंसर भी बड़े शॉर्ट हमने रखे हुए हैं, इसलिए आपको साथ ही साथ ये याद भी हो जाएंगे। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2 अंक के जो क्वेश्चन हैं उनसे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। ये आप सभी को पता है कि जो हमारा पहला जो चैप्टर है 10th की जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है, और चैप्टर का जो नाम है ए लेटर टू गॉड, वहाँ से प्रश्न है कि लेंचो को क्या उम्मीद थी, किस बात की लेंचो उम्मीद कर रहा था। तो उसको उम्मीद थी कि इस साल उसकी जो फसल है वो अच्छी होगी। तो देखिए ज़रा, लेंचो होप्ड फॉर ए गुड हार्वेस्ट, की लेंचो को एक अच्छी फसल की उम्मीद थी। द क्रॉप ओनली नीडेड सम रेन, और फसल को सिर्फ कुछ बारिश की ज़रूरत थी, कुछ बौछार की ज़रूरत थी, है ना। तो ये 2 अंक का प्रश्न है, आप सभी को ये याद भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, कि वो क्या था जिसने नन्हे समुद्री पक्षी को उड़ने के लिए मजबूर कर दिया। तो वो क्या था, वो उसकी भूख थी, उसको इतनी भूख लग रही थी कि उसको जरा सा मछली का दृश्य दिखाई दिया और वो उसने जंप मार दी, है ना। देखिए, द साइट ऑफ द फिश कंपेल्ड हिम टू मेक ए डेस्परेट अटेम्प्ट टू फ्लाई, कि जो मछली का जो दृश्य था उसी ने उसको मजबूर किया कि वो उड़े, यानी कि उसने जंप मार दिया और अपने आप उसके जो पंख थे वो खुल गए। एट दिस मोमेंट हिज हंगर ओवर पावर्ड हिज फियर, इस क्षण पर उसकी जो भूख थी उसने उसके डर को ओवर पावर कर दिया। मतलब भूख और इतनी बढ़ गई कि उसको डर का भी ध्यान नहीं रहा, कि उसको वो ऊंचाई से कूदने में, जंप करने में डर लग रहा था। तो हम इसमें क्या कहेंगे कि भाई जो मछली का दृश्य था उसने उसको मजबूर कर दिया। कंपेल मतलब मजबूर कर दिया। आगे देखिए, वाट ट्विन ओब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन, कौन कौन से मतलब वो कौन से 2 कर्तव्य हैं जो मंडेला जी ने बताए हैं। हर एक व्यक्ति के लिए जो 2 कर्तव्य होते हैं। तो देखिए जरा, मंडेला सेज एवरी मैन हैज़ 2 मेन ड्यूटीज़, कि मंडेला जी कहते हैं कि हर व्यक्ति की 2 ड्यूटीज़ होती हैं या 2 कर्तव्य होते हैं। किस किस के प्रति? टू हिज फैमिली, एक तो परिवार के प्रति, और दूसरा है टू हिज कम्युनिटी एंड कंट्री, दूसरा समाज और देश के प्रति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन है, वाई डिड एन वांट टू कीप ए डायरी, कि एन जो है, एन फ्रैंक है, वो डायरी क्यों रखना चाहती थी। तो क्यों रखना चाहती थी? क्योंकि उसका कोई अच्छा क्लोज फ्रेंड नहीं था। तो देखिए जरा, एन वांट्स टू कीप ए डायरी बिकॉज शी हैड नो क्लोज फ्रेंड्स। देखिए, वैसा हमारा जो क्वेश्चन है वो पास्ट टेंस में, तो आप वांटेड भी कर सकते हो यहाँ पर, कि एन वांटेड टू कीप ए डायरी बिकॉज शी हैड नो क्लोज फ्रेंड्स। ठीक है, ये भी सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, कि जो गोवा के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो किस बात को याद करते रहते हैं। नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है पुरानी बातों को याद करना। तो देखिए जरा, द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट देयर ओल्ड पोर्चुगीज डेज एंड देयर फेमस लव्स ऑफ ब्रेड, कि जो गोवा के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अक्सर पुराने जो पुर्तगाल के दिन हैं उनको याद करते रहते हैं, और उन पुर्तगालियों का जो ब्रेड के प्रति प्रेम है, जो लगाव है, वो उन बातों को याद करते रहते हैं। यानी कि गोवा में जो ब्रेड बहुत फेमस होता है, अक्सर लोग वहाँ सुबह से ब्रेड का ही सेवन करते हैं। तो इसलिए वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं अक्सर वो पुर्तगाल के जो दिन है, क्योंकि गोवा पुर्तगाल के उसमें अंडर में आता था उस ज़माने में, तो वो उन्हीं को याद करते हैं। वेयर इज़ कूर्ग सिचुएटेड, आप इसको कूर्ग पढ़िए या कुर्ग पढ़िए। तो ये कहाँ स्थित है ये पूछा है।
तो देखिए कूर्ग इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। कि भाई जो कूर्ग है वो मैसूर और जो मैंगलोर का जो कोस्टल टाउन है उसके बीच में कहीं कूर्ग स्थित है। ठीक है, अगला है वाट डिड मिज डू टू द बॉक्स। कि मिज जो कि मिजबिल द आउटर जो ऊद बिलाव है उसने बॉक्स का क्या किया। तो देखिए लेखक ने मिजबिल को या मिज को एक बॉक्स में रख दिया था और जब मिज उस बॉक्स में था तो वो घबरा गया, तो उसने उसको जो उसकी लाइनिंग है बॉक्स की उसको फाड़ने का प्रयास किया और इससे उसने स्वयं को क्या कर लिया, घायल कर लिया। तो देखिए जरा, मिज टोर इनटू द मेटल लाइनिंग ऑफ द बॉक्स एंड इन द प्रोसेस हर्ट हिमसेल्फ। कि मिज ने जो उसकी मेटल लाइनिंग, धातु की जो लाइनिंग है उस बॉक्स की, उसको तोड़ने का प्रयास किया और इस प्रोसेस में अपने आप को क्या कर लिया, घायल कर लिया, हर्ट हिमसेल्फ। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए हमारे जो पोएम के क्वेश्चन आंसर ये हैं, इनको समझते हैं, 2 अंक वाले हैं ये भी। कि अकॉर्डिंग टू फ्रस्ट व्हाट आर द 2 डिफरेंट व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कि फ्रस्ट के अनुसार, रॉबर्ट फ्रस्ट के अनुसार वो कौन से 2 दृष्टिकोण हैं जो दुनिया का अंत कर सकते हैं। तो देखिए रॉबर्ट फ्रस्ट ने बताया कि एक तो फायर यानी कि हिंसा और आइस यानी कि नफरत। ये हिंसा और नफरत दोनों बातें दुनिया को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। तो कुछ लोगों का मानना ये है कि हिंसा दुनिया को ख़त्म कर देगी और कुछ लोग मानते हैं कि नफरत की वजह से भी दुनिया ख़त्म हो जाएगी और नफरत की वजह से 2 बार दुनिया ख़त्म हो जाएगी। हिंसा से तो एक ही बार ख़त्म होगी लेकिन नफरत से 2 बार ख़त्म हो जाएगी। तो फायर का मतलब यहाँ पर हिंसा है और जो आइस का मतलब यहाँ पर क्या है, नफरत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाउ डज द फोग कम। कोहरा कैसे आता है। तो कोहरा जैसे बिल्ली दबे पाँव कैसे आती है पता भी नहीं चलता, वैसे ही कोहरा आता है। तो द फोग कम्स साइलेंटली लाइक ए कैट ऑन इट्स स्मॉल फीट। की जो कोहरा है वो बिल्कुल एक बिल्ली के समान अपने छोटे छोटे कदमों से, जैसे बिल्ली कैसे आती है वैसे ही कोहरा आ जाता है, पता ही नहीं चलता हमें कोहरा कब आ गया। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएट कंपेयर देयर ब्रांचेस टू इन द पोम द ट्री। कि द ट्री नामक जो पोयम है उसमें कवि ने जो शाखाओं की तुलना किन से करी है। तो देखिए जरा, द पोएट कंपेयर्स द ब्रांचेस टू द पेशेंट्स हु वर न्यूली डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल। की जो कवि है उन्होंने शाखाओं की तुलना उन मरीजों से करिए जो नए नए अस्पताल से जिनको डिस्चार्ज किया जाता है। तो वो कैसे नए नए जब अस्पताल से घर आते हैं तो उनमें ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है, वैसे ही जो ये शाखाएं हैं उनको कवि बता रहा है कि वो भी इसी तरह से हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो हमारे जो क्वेश्चन है, अब ये हमारी जो दूसरी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, वहाँ से लिए गए हैं, ये भी 2 अंक वाले हैं। तो देखिए, Who is the real culprit in the story a question of trust। कि ये जो हमारा जो चैप्टर है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इसमें वास्तव में अपराधी कौन है। तो देखिए जरा, द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी वाज द यंग वुमेन हु प्रिटेंडेड टू बी ए फैमिली मेंबर लिविंग एट शूटओवर ग्रेंज। कि कहानी में जो असली अपराधी है वो एक युवा महिला है जो ये बहाना कर रही थी कि वो भी इसी परिवार का हिस्सा है जो कि शूटओवर ग्रेंज पर रहता है, उसी परिवार का वो भी हिस्सा है, जबकि वो एक चोर थी। जो इस कहानी में जो चोर है होरेस डेनबाई, उस चोर को बेवकूफ़ कौन बनाती है, ये महिला बनाती है और ये बताती है कि वो इसी परिवार की सदस्य है, जबकि वो उससे भी बड़ी चोर निकली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। कि भोली के पिताजी उसके बारे में चिंतित क्यों थे। तो वही चिंतित क्यों थे देखते हैं जरा। कि भोलीज फादर इज वरीड अबाउट हर बिकॉज सी हैज़ नाइदर गुड लुक्स नार इंटेलिजेंस। ना तो भोली का मतलब भोली ना तो दिखने में अच्छी थी और ना ही वो दिमागदार थी, मतलब ज़्यादा उसमें इंटेलिजेंस भी नहीं था। ही डिड नॉट नो हाउ ही वुड फाइंड ए सूटेबल ग्रूम फॉर हर। जो भोली के पिताजी है उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो एक अच्छा दूल्हा इसके लिए कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि ना तो इसमें दिमाग है ना बुद्धि है ना। आगे देखते हैं, अब बड़े क्वेश्चन आ गए हैं और यहाँ पर फर्स्ट फ्लाइट से हमें क्वेश्चन आया है द ब्लैक एरोप्लेन से।
डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, कि कहानीकर्ता का वर्णन, अनुभव का वर्णन कीजिए जब उसने प्लेन को तूफान के अंदर दौड़ाया। तो देखिए जरा, द नरेटर फ्लू फ्रॉम पेरिस टू इंग्लैंड, कि जो कहानी करता है वो पेरिस से इंग्लैंड जा रहा था वायुयान से, बट गॉट कॉट इन ए सीवियर स्टॉर्म, लेकिन उसने पाया अपने आप को एक तूफान में फंसा हुआ। यानी कि जब वो अपने ओल्ड प्लेन से, जिसका नाम डकोटा है, उससे वो जब उड़ रहा था पेरिस से इंग्लैंड, जब अपने घर जा रहा था, तो अचानक से तूफान मतलब बादल आ जाते हैं और उसमें वो खो जाता है। विजिबिलिटी वाज ज़ीरो, यानी कि उसको सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एंड हिज इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग द रेडियो एंड कंपास स्टॉप्ड वर्किंग, और जितने भी विमान में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि रेडियो, कंपास, सब ने काम करना बंद कर दिया। सामने कुछ दिख भी नहीं रहा है। जस्ट व्हेन ही थॉट ऑल वाज लॉस्ट, जब वो सोच ही रहा था कि सब कुछ खो गया है, ए मिस्टीरियस ब्लैक प्लेन अपीयर्ड बिसाइड हिम, अचानक से एक रहस्यमयी ब्लैक एरोप्लेन उसके साइड में आ जाता है। द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन हेल्प्ड हिम टू कम आउट ऑफ द स्टॉर्म, और वो जो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट है उसने उसकी उस तूफान से बाहर निकलने में मदद करी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज किसा गौतमी अंडरस्टैंड एंड द सेकंड टाइम डेट शी फेल्ड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट टाइम। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसा गौतमी दूसरी बार क्या समझ गई जो वो पहली बार नहीं समझ पा रही थी। तो देखिए जरा, द सेकंड टाइम किसा गौतमी अंडरस्टूड द इम्परमानेंस ऑफ लाइफ एंड द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, कि दूसरी बार किसा गौतमी ये समझ चुकी थी कि जिंदगी परमानेंट नहीं है, इम्परमानेंट है। एंड द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, और मृत्यु अनिवार्य, ये बात तो समझ गई थी कि भाई हर घर में मौत होती है, ऐसा कोई घर नहीं जहाँ मौत नहीं होती हो, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने उनको कहा था किसा गौतमी को कि आपको ऐसे घर से मुट्ठी भर अनाज लाना है जहाँ पर कोई मौत ना हुई हो। लेकिन ऐसा घर वो ढूंढ नहीं पाई और अपने बेटे के मरने से वो दुखी थी। शी रियलाइज्ड that she was not alone in her grief and the death is a universal phenomenon, वो ये समझ चुकी थी कि वो अब इस दुख में अकेली नहीं है। मृत्यु जो है वो एक सार्वभौमिक सत्य है, ये होता ही है। यस, दिस वाज व्हाट द बुद्ध वांटेड हर टू अंडरस्टैंड, यही वो बात थी जो महात्मा बुद्ध उसको समझाना चाहते थे। ही वांटेड हर टू सी द रियलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ, वो चाहते थे कि वो देखे जीवन की सच्चाई और जो मृत्यु है वो कितनी अवश्यंभावी है। एंड टू ओवरकम हिज अटैचमेंट एंड ग्रीफ, और वो चाहते थे कि जो किसा गौतमी है वो अपना जो ये एक क्या कह सकते हैं, मोह और दुख को त्यागे। यानी कि अब जब किसा गौतमी का बेटा शांत हो गया था तो किसा गौतमी बुद्ध के पास गई थी कि मेरे बेटे को जीवित कर दो। तो बुद्ध ने उपदेश किया था कि आप ऐसे घर से मुट्ठी भर अनाज लेकर आओ जहाँ पर कोई मृत्यु ना हुई हो। तो किसा गौतमी ऐसा कोई घर नहीं ढूंढ पाई। तो यही बात बुद्ध समझाना चाहते थे कि मृत्यु केवल तुम्हारे घर नहीं हुई है, हर कोई इस दुख से दुखी है। चलिए आगे देखते हैं। अगले जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे पोएम्स हैं 3 अंक के लिए। तो देखिए पहला प्रश्न है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम ए टाइगर इन द जू, कि एक टाइगर जू में, ये हमारी कविता है और इसका मुख्य भाव क्या है। तो देखिए जरा, द पोएम ए टाइगर इन द जू शोज हाउ ए टाइगर फील्स व्हेन इट इज़ लॉक्ड अप। कविता ए टाइगर इन द जू हमें बताती है कि एक टाइगर कैसा महसूस करता है जब वो बंद रहता है, मतलब पिंजरे में रहता है। द पोएट थिंक्स द टाइगर शुड बी लिव इन द फॉरेस्ट, कवि का यह मानना है कि टाइगर को जंगल में होना चाहिए। वेयर इट कैन रोम फ्रीली, जहाँ वो फ्री घूम सके। ही सेज डेट ऑल लिविंग थिंग्स वांट्स टू बी फ्री,
वो कहता है कि हर जीवधारी फ्री रहना चाहता है एंड डेट बीइंग ट्रैप्ड इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम बीइंग फ्री। और कैद में रहना आज़ाद रहने से बहुत अलग है, इसलिए हर जीवधारी ये चाहता है कि वो आज़ाद रहे, फ्री रहे। इसलिए टाइगर को भी कहाँ होना चाहिए? जंगल में होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अमांडा। अमांडा पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको बताना है कि अमांडा पोएम में क्या कहा जा रहा है। द पोएम अमांडा इज अबाउट हाउ पेरेंट्स शुड रेज देयर चिल्ड्रन। कि कविता जो अमांडा है वो इस बारे में है कि कैसे माता पिता अपने बच्चों को की परवरिश करें। दे शुड टीच देम व्हाट इज़ गुड एंड बैड। उन्हें उनको सिखाना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। बट आल्सो लिसन टू देयर फीलिंग्स। लेकिन उनको भी उनकी भावनाओं की कद्र करना चाहिए, सुनना चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। इन द पोएम अमांडा गेट्स येल्ड ए लॉट। कविता में अमांडा को कई बार डांटा गया। इवन फॉर लिटिल थिंग, छोटी छोटी बातों के लिए, कि अमांडा तुमने नाखून नहीं काटे हैं, अमांडा चॉकलेट मिठाई मत खाओ, ठीक है, अपने कंधे ऐसे मत रखो। ऐसे अनेक बार अमांडा को उसके पेरेंट्स डांट रहे हैं। सो सी इमेजिन्स ए वर्ल्ड वेयर सी इज़ फ्री। इसलिए अमांडा ये सोचने लग जाती है कि उसको ऐसी जगह रहना है जहाँ कोई नहीं हो, उसके माता पिता भी नहीं होने चाहिए। द पोएम सेज पेरेंट्स शुड नॉट बी टू स्ट्रिक्ट। इस मतलब कविता ये कहती है कि माता पिता को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए। आर किड्स माइट फील अनहैप्पी आर ट्रेप्ड। यानी कि जिसकी वजह से जो बच्चे हैं या तो दुखी महसूस करें या फिर बंधा हुआ महसूस करें। इतना भी स्ट्रिक्ट पेरेंट्स को नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे जो क्वेश्चंस हैं, हमारी जो दूसरी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसके जो 3 अंक वाले हैं वो ये प्रश्न हैं। तो देखिए क्या है प्रश्न। इन द एंड ऑफ द लेसन मिसिस पंफ्री सेज दिस इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी वाई। कि पाठ के अंत में मिसिस पंफ्री कहती है कि ये तो सर्जरी की जीत है। ऐसा वो क्यों कहती है? तो देखिए जरा। मिसिस पंफ्री थिंक्स डेट ट्रिकीज रिकवरी इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। कि मिसिस पंफ्री ये मानती है कि ट्रिकी की जो रिकवरी है, जो ट्रिकी ठीक हो गया, ट्रिकी उनका कुत्ता जो ठीक हो गया, तो ये सर्जरी की ही जीत है। बिकॉज हिज इलनेस वाज वेरी सीरियस। क्योंकि उसकी जो बीमारी थी वो काफ़ी सीरियस थी। शी वाज ऑफ द ओपिनियन डेट देयर वर वेरी फ्यू चांसेस ऑफ ट्रिकी टू इम्प्रूव। क्योंकि मिसिस पंफ्री का ये मानना था कि जो ट्रिकी है उसके ठीक होने के चांसेस बहुत कम है। एंड ही नीडेड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। और उसको तुरंत ही मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, उस कुत्ते को इलाज की ज़रूरत है। दस हिज रिवाइवल विदाउट एनी मेडिकल ट्रीटमेंट वाज ए ग्रेट अचीवमेंट। तो इसलिए जो बगैर किसी ट्रीटमेंट के जो ट्रिकी ठीक हो गया वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट था। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू हर मिसिस पंफ्री के अनुसार जो ट्रिकी है बगैर इलाज के जो ठीक हो गया वो उनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी। तो उन्होंने कहा कि दिस इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। अगला जो क्वेश्चन है कि हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल इन द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। कि जो हमारी जो दूसरी बुक है उसका ये जो चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसमें कैसे एक अदृश्य व्यक्ति पहली बार दिखा। तो देखिए जरा। ग्रिफिन द इनविजिबल साइंटिस्ट फर्स्ट बिकेम विजिबल व्हेन ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड। कि जब ग्रिफिन नामक जो वैज्ञानिक, जो कि अदृश्य वैज्ञानिक था, वो पहली बार दिखा जब उसने कीचड़ में कदम रख दिया। विच काज्ड हिम टू लीव फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड। क्योंकि कीचड़ में पैर रखने की वजह से जब वो चला तो उसके निशान, उसके चिन्ह जमीन पर बन गए। ठीक है, तो तब वो जा करके दिखा कि हाँ ये कोई आदमी है जो अदृश्य है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैंने आपको एक ही वीडियो में समझा दिए हैं। तो ये जो वही क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं और आपको बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।